एक समय की बात है। किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने का दुख उसे हमेशा सालता था। संतान प्राप्ति की आशा में वो पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करता और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। पहले तो शिवजी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन माता के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने साहूकार को पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये बात सुनकर भी विचलित नहीं हुआ और पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वो पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजा। साथ में उसका मामा भी था, जिसे रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश मिला था। रास्ते में वे एक राज्य में रुके जहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। दूल्हा एक आंख से काना था और ये बात छुपाई जा रही थी। राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को अस्थायी दूल्हा बनाकर विवाह कराने की योजना बनाई। विवाह हो गया, लेकिन साहूकार का पुत्र सत्यवादी था। उसने दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, न कि उस काने राजकुमार से। ये पढ़कर राजकुमारी ने अपने माता पिता को सब बताया और विवाह रोक दिया गया। काशी पहुंचकर यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं। जिस दिन वो बालक 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मामा का विलाप देखकर उसी मार्ग से गुजर रही माता पार्वती को दया आई। उन्होंने भगवान शिव से बालक को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो शिव जी ने मना किया, लेकिन अंततः माता पार्वती के आग्रह पर बालक को जीवन दान देना पड़ा। बालक पढ़ाई पूरी कर घर लौटा। माता पिता पुत्र को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने सपने में साहूकार को दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठी, तेरी भक्ति और सावन सोमवार व्रत कथा सुनने के फलस्वरूप ही तेरे पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई है। जो भी श्रद्धा से ये व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये हर 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 महादेव क्यार।